नया साल का सबको बहुत बहुत बधाई मेरे तरफ से और एसलेफियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड जो कि संजीव सर का बनाया हुआ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिनको हम लोग भगवान मानते हैं, तो उनके लिए जोरदार तालियां। दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह है और मैं कटिहार ओटीपाड़ा का रहने वाला हूँ। दोस्तों, इस बिजनेस को जब मैं इस बिजनेस में आया था तो उस समय मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा था इस बिजनेस में कि कुछ ऐसा बड़ा हो पाएगा। इस बिजनेस में मुझे करोड़ों रुपया दिखाया गया था, लेकिन उस समय मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि ये करोड़ों रुपया का बिजनेस अपने समाज में, अपने मोहल्ले में हर लोगों की बाइक में घूम रहा है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो मैंने भी ऐसा देखा और देखने के बाद मुझे भी इस बिजनेस को देखने का मौका मिला। मेरे लीगल एडवाइजर जो हमारे इस कंपनी के सिटी होस्ट है, जिनका मैं नाम लेने जा रहा हूं, उनके लिए मैं चाहूंगा अब तक का सबसे जोरदार तालियों के साथ उनका मिस्टर रंजीत कुमार वर्मा, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के विषय में बताया। मैं उनके घर पर गया हुआ था, वहां पे मैं अपने किसी केस के सिलसिले में उनके पास गया था, तो सर ने मुझे बताया और सर ने मुझे जब इस बिजनेस के विषय में बताया तो मुझे लगा ये भी ज्वाइन करने वाला और मेंबर बनने वाला काम है, जिससे मैं बहुत नफरत करता था। तो सर ने मुझे बताया और मैं उस समय समझा नहीं उतना और चला गया। सर ने मुझे बहुत दिनों के बाद मेरा केस का तारीख भी रहता था तो सर मुझे कॉल किया करते थे, तो मैं उनका कॉल नहीं रिसीव करता था। मुझे लगता था कि सर मुझे वही छोड़ने वाला काम के विषय में बताएंगे। इस तरह करते करते 6-7 महीना बीतने के बाद सर एक बार जा रहे थे और सर से मेरी मुलाकात आमने सामने हो गई। सर ने मुझे बताया, क्या जितेंद्र सर, अपना तारीख जानने के लिए भी तो कॉल रिसीव कर लिया कीजिए। तो मैंने सर को बोला कि सर मैं कॉल इसलिए नहीं रिसीव करता हूँ कि आप मुझे वही छोड़ने वाला, मेंबर बनाने वाला काम के विषय में कहीं बताएंगे। तो सर मुझे बोले नहीं सर, ये वो काम नहीं है और आप ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं, इतने बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो ये काम आपको मैं मेंबर बनाने वाला काम के विषय में क्यों बताऊं? सभी लोग मेरे बात को ध्यान से सुन रहे हैं ना? सभी लोग सुन रहे हैं ना? मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, कोई सुनेंगे अभी मेरा? उनका तो जरूर है कि कुछ न कुछ चेंज होकर ही जाएगा। तो सर ने मुझे बोला कि सर आप चलिए मेरे साथ, और सर उसी समय मुझे अपने घर लेकर आया, मुझे बैठाए और मुझे सारा का सारा प्रोजेक्ट समझाया। प्रोजेक्ट समझने के बाद मुझे उस समय ये लगा कि आज हर कोई अपने आप को ज्यादा तेज और होशियार समझता है कि नहीं? समझता है ना? तो हम भी उसी में से एक थे, हम भी अपने आप को होशियार और तेज समझते थे। तो उस दिन हम समझे कि अगर हम अपना होशियारी नहीं दिखा रहते ना सर, तो आज हम डायमंड लाते हैं। डायमंड का मतलब यहाँ पे बैठे हुए कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो नहीं जानते हो, मैं उनको बताता हूँ। डायमंड का मतलब होता है कि डायमंड बनते बनते तक में लगभग आप 75 लाख रुपया कमाते हैं यहाँ से, डायमंड बनते बनते तक। उसके बाद 1 से 1.5 लाख रुपया का सप्ताह जब तक आप जिंदा रहे तब तक आपको मिलता है डायमंड बनने के बाद। वो पावर है डायमंड का और वो लेवल होता है डायमंड का। तो हम लोगों का, सारे लोगों का सपना डायमंड बनने का है। रंजीत सर ने मुझे बताया कि इसमें सर 3 ही काम सिर्फ करना है, न किसी को ज्वाइन करना है, न किसी को मेंबर बनाना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही काम करना है। जानते हैं आपको? बता रहे हैं लोगों को? सर बताइए सर। बता रहे हैं सर? इसमें 3 काम सिर्फ करना है। क्या क्या? यूज द प्रोडक्ट यूज करना है, गेट द रिजल्ट लेना है, यानी जो चीज है उससे फायदा हुआ या नहीं हुआ, उसके बाद शेयर विद पीपल, लोगों को शेयर करना। बस यहाँ से यही 3 काम करके लोग करोड़पति बन जाता है। जो लोग इस
बिजनेस को नहीं समझ रहे हैं, जैसे हम ही नहीं समझे थे तो सोचते थे मेंबर बनाने वाला काम है। जो आज इस बात को दिमाग से निकाल दिए आज से कि ये हम लोगों का काम मेंबर बनाने वाला है, लोगों को ज्वाइन कराने वाला है, आज से ही आपका काम फास्ट चलने लगेगा। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का काम है। उस समय जबरदस्ती सर बताए थे, बहुत दिन के बाद बताया तब हमको समझ में आया। ये हम लोगों का काम है। जिस तरह से हम लोग टीवी में प्रचार देखते हैं ना, मोबाइल में प्रचार देख रहे हैं ना सर, उस प्रचार से हम लोग सभी को जान रहे हैं कि करोड़ों रुपए का इनकम आ रहा है लोगों को। जान रहे हैं सारे लोग, जान रहे हैं ना, उससे करोड़ों रुपया का लोगों को इनकम आ रहा है। और हम लोग का भी काम वही है, सिर्फ और सिर्फ प्रचार करना, एडवर्टाइजमेंट करना। लोग ले या न ले, क्या लोग ले या न ले, हम लोगों को प्रचार करना है, एडवर्टाइज करना है। और एक बार प्रचार और एडवर्टाइज करने का कोई उम्र का कोई सीमा नहीं रहता। टीवी में लोग देखते हैं, बच्चा भी प्रचार करता है, उसको भी करोड़ों रुपया आ रहा है, वो भी ऐसे नहीं कर रहा है प्रचार। बूढ़े लोग भी प्रचार कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन कितने साल के हो गए? आज मैडम देखिए मैडम को, तो प्रचार करने का कोई उम्र नहीं होता है। जो लोग भी बहाना बना रहे हैं, हमसे ये नहीं हो रहा है, हमसे वो नहीं हो रहा है। तो आज मैं बता दूं अपने बारे में सर कि मैं इस बिजनेस को करते हुए और मेरा अभी 2007 से मैं कंस्ट्रक्शन का भी काम करता हूँ, यानी ठेकेदारी करता हूँ 2007 से। और ठेकेदारी में कितने लोग व्यस्त बिजी रहते हैं अपने सारे लोग जानते होंगे। अभी प्रेजेंट में मेरा काम नरकटिया का रहते हैं, नरकटिया में मोतिहारी में आगे है। प्रेजेंट में जो रेलवे सामने करवा कर मेरा बनवाया जा रहा है, वहां भी मेरा आदमी काम कर रहा है। मेरे घर में 2 छोटा बच्चा है, उसको भी मैं देख रहा हूँ। उसके बाद में 2017 में देखा देखी साधारण भाषा में लोग देख करता है कि उसका दुकान बहुत चल रहा है, चलो मैं भी कर लेता हूँ। उसका ये चीज बिजनेस बहुत चल रहा है, उनका 10 हाउस खूब चल रहा है, मैं भी बगल में 10 हाउस खोल देता हूँ। तो इस तरह का देखा था कि मैंने भी 2017 में एक बहुत ही गलत डिसीजन ले लिया। 12 चक्का ट्रक में लगते हैं सभी अंदर उठाने वाला लगता है। 2017 में वो ट्रक मैंने ले करके और बहुत बड़ा गलती किया, और वो भी मैं चल रहा है, वही मेरे प्रोजेक्ट में चल रहा है। सोचिए वो चलवाना कितना मुश्किल का काम है अभी के समय में। गाड़ी चलवाना बहुत टेंशन, बहुत मुश्किल का काम है। उसके बाद मैं इस बिजनेस में क्यों कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इस बिजनेस को इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मैं कुछ समय मेरे पास भी नहीं है सर, समय बोलते हैं ना राजेश सर इधर व्यस्त हूँ, तो मैं सर इतना अभी व्यस्त हूँ, फिर भी मैं इस बिजनेस को इसलिए अपने टाइम को मैनेज करके कर रहा हूँ कि आपको जिंदगी भर व्यस्त नहीं रहना पड़े। समय सर किसी के पास नहीं है, 24 घंटा एक रिक्शे वाले के पास भी है, एक ठेले वाले के पास भी है, टाटा प्रोग्राम वाले के पास भी है, सभी के पास भी, मेरे पास भी, भास्कर सर के पास भी, मम्मी सर के पास भी, रंजीत सर के पास भी, सभी के पास 24 घंटा है कि नहीं बोलिए? जी सर। आप लोग के पास भी, किसी के पास 48 घंटा है, टाटा बिरला के पास, मोदी जी के पास 48 घंटा नहीं है, सब किसी के पास 24 घंटा है। और अपने जिंदगी में अगर किसी को कुछ अलग करना है तो उसी 24 घंटा में से मैनेज करना होगा। देखो जैसा चल रहा है सर वैसा ही चलेगा। तो यही बात करना है लास्ट में कि सीखने के लिए मैं भी आया हूँ सर, हमारे नए देश आए हुए हैं सिखाने के लिए, मुझे भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। और मैं एक बात आप लोगों को बता रहा हूँ, बिजनेस करना, बिजनेस प्लान देना, फॉलो अप करना, एफआईआर करना, हम सारे लोग बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सारे लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं, प्लान करना, बिजनेस कैसे फॉलो अप करना, कैसे एफआईआर करना, सारे लोग जानते हैं। लेकिन सर आज